Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Samvid and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी क्लास 12 की स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा कुछ दिन से इधर 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ ईद थी, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई, थोड़ा बिजी था। बट अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी, ठीक है। तो देखो बेटा, हम लोग अकाउंट्स में लास्ट जब पढ़ रहे थे, हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला टॉपिक पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया था। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, बट उसके क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे। कोई ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा कोई बच्चा है जो पहली बार आया है चैनल पे और इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो उसको मैं बता दूं, पहले जाके इसके जो पुराने पार्ट्स आए उसको देखो, फिर देखो, तो तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप लोग बुक से लगाना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल एक फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स होता है। फिक्स तो समझ रहे हो ना, कि जहां पर करंट अकाउंट भी बनता है, मैंने कराया था, यहाँ पर आपका करंट अकाउंट भी बनता है और आपका ये कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो उसने 2 लाख रुपए किसने लगाया, राधा ने, और 3 लाख रुपए किसने लगाया है, रुक्मणी ने, ठीक है सर। फिर आगे, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, हमेशा, चाहे 2 मिनट लग जाए, पहले क्वेश्चन को टाइम दो, ठीक है। आगे देखो, 1:2 दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है सर। बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उनको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं पता ही है, कि राधा ने जितना पैसा लगाया, रुक्मणी जितना पैसा लगाया, उसका 8% निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है सर। आगे, इन एडिशन रुक्मणी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। रुक्मणी को सैलरी देनी है 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज पर मंथ देनी है। पर मंथ देनी है बेटा, तो क्या होगा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 20,000 का 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा जी सर, ठीक है। और आगे, बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। देखो, राधा की प्रॉपर्टी है जहां पर बिजनेस हो रहा है, उसको रेंट पे दे रखा है, कितने का वो रेंट पे दे रखा है, 1,20,000 पे, मतलब बिजनेस को, फर्म को लोन, फर्म को दे रखा है रेंट पे, ठीक है। तो फर्म को दे रखा है रेंट पे कितने का, 1,20,000 का। अभी समझाता हूँ, आगे देखो, लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5,50,000, ठीक है। तो रेंट दिए बिना, बिफोर प्रोवाइडिंग, वर्ड को याद रखना, बिफोर प्रोवाइडिंग, रेंट को देने से पहले कितना है प्रॉफिट, 5,50,000। तो यानी कि अभी रेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, रेंट दे देंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। अभी नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, अभी है 5,50,000, ठीक है सर। तो आगे लिखा है, you are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31 मार्च 2018। तो आपको P&L appropriation अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन ये फॉर्मेट बना लेते हैं P&L appropriation अकाउंट का, ठीक है। बन गए भाई, यहाँ पे लिखेंगे P&L appropriation अकाउंट, ठीक है सर। और यहाँ पर लिख लेना फॉर, स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा, इसे लिख दे रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड। कौन से ईयर का है भाई ये, 31 मार्च 2018 का। और ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब आपके डीके गोयल का है, बैक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन में या बैक क्वेश्चन में। ये तो फिलहाल बैक क्वेश्चन का, ठीक है। तो बुक नई पुरानी हो सकती है, तो इसलिए आपको आगे पीछे मिले, बट क्वेश्चन आपको डीके गोयल की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका, अमाउंट, फिर यहाँ पर क्या होता है आपका पार्टिकुलर, और फिर क्या होता है आपका अमाउंट। जी सर, ठीक है, इतना तो हमें पता है, इसका तो हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो लिख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले मैंने बताया था हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। स्पेस नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं छोटा छोटा यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। कितना हुआ था नेट प्रॉफिट भाई, नेट प्रॉफिट था 5,50,000। कितना था, 5,50,000, ठीक है। देखो इतना था, लेकिन अब हमको रेंट देना है, किसको रेंट देना है, राधा को कि रुक्मणी को रेंट देना है, राधा को। राधा को ईयरली रेंट देना है कितना, 1,20,000। अब ये बताओ,
रेंट तो देना ही पड़ेगा। ये मैंने बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बताया था कि जो कि हमें देना ही पड़ता है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो रेंट कितना देना है? 1,20,000 रुपए देना है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 5,50,000 रुपए का हुआ है भाई। तो ये तो जितने भी रेंट वाले आइटम थे जो कि चार्ज होते हैं, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद है क्लास 11 में? तो रेंट हमेशा देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। भाई प्रॉफिट तो हुआ है 5,50,000 का, लेकिन अभी रेंट नहीं दिया है, तो रेंट दो। और जब रेंट दोगे तो कितना दोगे? 1,20,000। तो अगर 5,50,000 1,20,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 4,30,000। कितना आएगा बेटा? 4,30,000। क्यों आएगा? क्योंकि अब रेंट देना बाकी रह गया था। उसने बताया इतना प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन रेंट देने से पहले हुआ है। जी सर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, इस तरह से करके 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 5,50,000 माइनस 1,20,000, तो कितना आएगा? 4,30,000। ठीक है, यहाँ पे दिखा देना, मेंशन कर देना ये क्या है? रेंट आपको देना था। आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, या फिर नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख के यहाँ लेस कर दो और लिख देना रेंट 1,20,000 माइनस 4,30,000। इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, पहला काम। यही आपका मेन काम था। बाकी वही सेम कहानी है जो P&L एप्रोप्रिएशन में अभी तक करते आए हो। जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। अब ये हो गया, नेट प्रॉफिट मालूम चल गया 4,30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। तो हमेशा अभी तक के क्वेश्चन में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट मिलता था, यहाँ लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है, कुछ आगे पीछे करके दे दिया है कि भाई जो कुछ चीजें P&L वाली थी, कभी कुछ चीजें ऐड होंगी, कभी कुछ चीजें लेस होंगी, तो वो सारी चीजों को एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया था ही कि कुछ कभी ऐड होता है, कभी लेस होता है। कब होता है बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने मैनेजर को सैलरी वगैरह देना है, तो वो होता है, लेस होता है। बस 2-4 चीजें ही हैं, उससे ज्यादा कोई चीजें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी सर, ठीक है। एक तो राधा है और दूसरी कौन है? रुक्मणी। राधा और रुक्मणी। अब 8% इंटरेस्ट कैपिटल देना है। दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया था? राधा ने लगाया है 2 लाख रुपीस और रुक्मणी ने लगाया 3 लाख रुपीस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20,000, 2 लाख का 8% कितना आएगा? 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% निकाल के देखना आप, 16,000। कितना आएगा 2 लाख का 8%? 16,000। और रुक्मणी का कितना था? 3 लाख। और 3 लाख का 8% निकालोगे कितना आएगा बेटा? 24,000। ऐसे करके निकाल सकते हो। देखो 1, 10, 100, 3 लाख लिखा, 3 लाख का 8% कितना हो? 8/100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 0 0 0, 8 3 24। कितना आया? 24,000। इधर राधा का निकाल लिया। राधा का कितना था? 2 लाख रुपीस था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है कि रुक्मणी को सैलरी देना है। कितना देना है रुक्मणी को सैलरी? भाई आप लोग बताओ। रुक्मणी इज अंडर सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ, तो एक साल में इतने महीने होते? 12, और 12 सैलरी दो। टू सैलरी किसको देना है? खाली रुक्मणी को ही देना है। जी सर, रुक्मणी को दे दो। 24,000 का अगर हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पर, तुम मल्टीप्लाई, सॉरी 20,000 है। कितना है? 20,000। 20,000 में मल्टीप्लाई अगर हम लोग 12 से करेंगे कितना आएगा? 2 लाख और 2,40,000, यही आएगा। तो यहाँ पे इतना आएगा। तो यहाँ पे लिख 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा। ठीक, और ये दोनों को जोड़ कितना आएगा? 40,000। कितना आएगा? 40,000। जी सर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब सैलरी दे दिया। उसके बाद कुछ और बोले देने को भाई बेटा? सैलरी देने के बाद और फिलहाल तो कुछ बोले नहीं है। तो अब क्या करोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जितना भी प्रॉफिट है ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। किस में जाएगा भाई? ये दोनों में। एक तो जाएगा राधास करेंट अकाउंट। सर करेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? ध्यान समझना, करेंट अकाउंट कब लिखा जाता है? जब फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में फिक्स लिखा है तो आप यहाँ करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा होता, क्या लिखा होता? फ्लक्चुएटिंग, तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तब भी आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते। बस इतना याद रखना, अगर फिक्स्ड होगा तो आप करेंट अकाउंट लिखोगे। ठीक है, राजास करेंट अकाउंट। और दूसरा वाला क्या है? रुक्मणीज करेंट अकाउंट। ठीक है, अब भाई कैसे होगा? देखो इसको टोटल करने आता ही है। ठीक है, दोनों तरफ ज़्यादा किधर साइड है? जल्दी बताओ। इस तरफ है कि इस तरफ? डेबिट साइड में ज़्यादा है कि या फिर क्रेडिट साइड में? तो सर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो 4,30,000।
ठीक है सर, तो इधर वाला भी ऐसे लिख दो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। जी सर लिख दिया 4,30,000। अब बताओ कितना कितना प्रॉफिट आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, 4,30,000 में पहले इसको माइनस करो, 2,40,000 और 2 लाख मतलब 40 और 80, तो 4,30,000 में 2,80,000 माइनस करो कितना आएगा। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख माइनस करो, 0 0 0 0 13 में से 8 गया कितना बचा 5 और 3 में से 2 गए 1, 1,50,000 कितना आएगा नेट प्रॉफिट 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख 1,50,000 यही आएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था ये बताओ मुझे जल्दी से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:2 था। कितना था बेटा 1:2 का था। तो राधा का 1 था और उसका कितना था 2। तो अगर हम लोग राधा का निकालें, यहाँ पर रफली मान लो ये राधा का निकाल रहे हो आप, तो राधा का 1,50,000 1, 10, 100, 1000, 10 लाख इंटू 1/3 और सॉल्व करो कितना आएगा 5, 1 2 3 4 50 का मतलब 50,000। तो राधा कितना आएगा बेटा 50,000 और बचा कितना 1 लाख, तो वो मनी का अपने आप ही कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख आ जाएगा। समझ में आई बात, एक बार आंसर मैच करा लिया जाए। राधा का करेंट अकाउंट 50, उसका 1 लाख। ठीक है परफेक्ट, तो इसको रफ कर दूं, समझ में आई बात। तो इतना करना है बस, आपका नया काम इतना हो गया, नेट प्रॉफिट उठा के यहाँ पे लिख देते थे, बस यहाँ पर चेंज ही इतनी आई बेटा कि पहले नेट प्रॉफिट लिखने के साथ कुछ एडजस्टमेंट होंगे जिसको आपको एडजस्ट करना होगा। कि सैलरी देना भूल गए थे, कुछ P&L अकाउंट के कुछ आइटम्स होंगे जो आप लोग देना भूल गए या देना बाकी है उसको माइनस कर दोगे, कुछ इनकम मिल गई होगी इनडायरेक्ट इनकम तो उसको ऐड कर दोगे, उसके बाद सारी चीज़ें जैसे करते थे वैसे ही करके प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है समझ में आई बात। अब इसके अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करेंट अकाउंट बना देना, कैपिटल अकाउंट बना देना, उसमें सारी चीज़ें कर देना। क्लियर, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बच्चा, चलो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपको इसमें से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद 2 टॉपिक बचेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ अ पार्टनर, और आपका मे बी 1 मई तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग गुडविल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। और कोई ऐसा बच्चा है जो न्यू है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाया करती है। कॉमर्स इकोनॉमिक्स की भी जो वीडियोज़ आएंगी वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, नोट्स भी आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।